हेलो, वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 28 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन देश ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए। तो सबसे ज़्यादा जो वानिकी क्षेत्र में रोजगार दिए हैं वह आपका दिए हैं अपने देश भारत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आरबीआई ने श्रीलंका के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो श्रीलंका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई का जो मुख्यालय है वह है आपका मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वह आपका हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका, तो यह रहा आपका मैप में श्रीलंका। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह है आपका गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका की जो राजधानी है वह आपका जयवर्धनेपुरा कोटे। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वह है आपकी श्रीलंकन रुपया। तो ये हो गया क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए कितने परसेंट तक बढ़ सकता है? तो बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वह आपका 12.5% तक बढ़ सकता है मार्च 2021 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आरबीआई की बात हमने अभी करी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार जो पोर्टल खोला है? तो आपका दिल्ली सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार जॉब पोर्टल की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और अब दिल्ली में ही कुछ समय पहले देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था। अब दिल्ली में ही थोड़े समय पहले पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया गया था और दिल्ली में ही लैड नामक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अब दिल्ली में ही कुछ समय पहले आपका पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज व्हीकल प्लाजा खोला गया था और दिल्ली की सरकार ने ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की बात करी है। तो ये हो गया दिल्ली के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की सबसे दूसरी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ये है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म आईएमजी रिलायंस के साथ अनुबंध किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा शिखर धवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 शिखर धवन एग्रीमेंट साइन किया है आईएमजी रिलायंस फर्म के साथ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम का जो शुभारंभ हुआ है वह आपका हुआ है जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को जो मेजबानी करेगा वह आपका करेगा हरियाणा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अब हरियाणा, तो हरियाणा यह रहा आपका मैप में हरियाणा, और हरियाणा के जो सीएम है वह है आपका मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा से आपका जो एकमात्र नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आता है वह है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि आपका हरियाणा में है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अब खेलो इंडिया का यह कौन सा संस्करण होगा, तो खेलो इंडिया का यह जो होगा वह आपका 4th संस्करण होगा। अब और केंद्रीय खेल मंत्री हमारे हैं किरेन रिजिजू जी। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस राज्य के बागवानी विभाग ने 2020 तक 5 दिवसीय उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन किया। तो फ्रूट एक्सपो का जो आयोजन किया गया वह आपका क्या, हरियाणा के बागवानी विभाग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हरियाणा के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है वह आपका आनंद नामक जगह पर स्थित है, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो चलिए, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया। तो वैली बैंड जो आपका विकसित किया गया है वह किया गया है IIM कोझिकोड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब IIM कोझिकोड के जो अध्यक्ष हैं वह है आपका ए वेलियन, और इसका मुख्यालय है कोझिकोड केरल में। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड का निर्माण किया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन टूल, और इसमें हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये है स्टार मार्क वाला पेज। चलिए शुरू करते हैं कि एंड गेम उपन्यास किसने लिखा है। तो यह आपका लिखा है S हुसैन जैदी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है कि पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किस किस के बीच हुआ। तो यह आपका हुआ अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच में। अब यह हुआ कहाँ पर, तो यह आपका हुआ हिंद महासागर में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह आपका सम्मानित किया गया अर्नब चौधरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि KYIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया। तो यह आपका किया गया दिल्ली में शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की। तो प्रवासी रोजगार जो ऐप लॉन्च की गई वह आपका की गई सोनू सूद के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया गया। तो इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट जो लॉन्च किया गया वह आपका किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया। तो Tianwen-1 लॉन्च किया गया आपका चाइना के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यह आपका किया गया है साहिल सेठ को। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती। तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। अब अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकुम्बा। अब अगला क्वेश्चन है कि गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो गुलबेंकियन पुरस्कार आपका ग्रेटा थुनबर्ग को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किसे किया जाएगा। तो यह आपका सम्मानित किया जाएगा सचिन अवस्थी को। अब अगला क्वेश्चन है कि किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह आपका किया गया है के सिवान, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है आपका रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो यह आपका जीता कैसंग डी थोंगडॉक ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सिंगापुर सरकार ने किस भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह आपका किया है कला नारायण सामी को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया है? तो ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है आपका तुर्कमेनिस्तान को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।